नमस्कार, मिथिला मशीन में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बिहार के 5 अपडेट ट्रेंडिंग खबर हम प्रत्येक दिन ट्रेंडिंग खबर का मतलब यह है कि वो खबर जो पूरे रेस में है, लोग उसे देख रहे हैं, लोग ज्यादा उस पर पसंद कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बिहार की 5 वो बड़ी घटनाएं जिस पर नजर रखना आप भी चाहेंगे, तो बिहार मिथिला न्यूज की टीम लगातार ऐसे खबरों से आपको रूबरू कराती है। जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पर बटन क्लिक कीजिए और फिर से शेयर कीजिए ताकि ट्रेंडिंग खबर जो बिहार की है वो आप तक पहुंच सके। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 309 कोरोना मरीज। पटना में सबसे अधिक 137 नए संक्रमित मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या 1389 हुई। लालू की हालत नाजुक, बॉडी मूवमेंट बंद, दिल्ली एम्स में इलाज जारी। तेजस्वी बोले 3 जगह फ्रैक्चर, दवा के ओवरडोज से तबीयत बेहद बिगड़ी। गया में नक्सलियों के प्लान पर पुलिस ने फेरा पानी। बड़ी संख्या में छिपाए गए नक्सलियों के कारतूस बरामद। जमीन में गाड़ कर रखी गई थी गोलियां। बिहार में एक बार मानसून पड़ा कमजोर। पटना समेत प्रदेश में 10 जुलाई तक होगी छिटपुट बारिश। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 7वें चरण में 1,65,000 शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति। बिहार में पिछले 24 घंटे में 309 नए मामले आए हैं। वहीं कल 338 नए मामले आए थे। आज पटना में 137 मामले सामने आए हैं। वहीं कल पटना में 182 मामले सामने आए थे। संख्या कम जरूर हुई है। बिहार में खतरा अभी भी बरकरार है। पटना जिले में सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। पटना में आज एक्टिव मरीजों की संख्या 137 है। वहीं भागलपुर में 23, सहरसा में 14, सुपौल में 14, जहानाबाद में 12, मुजफ्फरपुर में और गया में 10 एक्टिव मरीज हैं। वहीं एक दिन पहले पटना में 182 एक्टिव मरीज थे। वहीं भागलपुर में 30, सहरसा में 4, सुपौल में 8, जहानाबाद में 6, मुजफ्फरपुर में 12 और गया में 7 एक्टिव मरीज थे। लालू यादव की तबीयत बेहद बिगड़ गई है। देर रात उन्हें पटना से दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तेजस्वी यादव ने बताया कि उनका पूरा चेकअप किया जाएगा, उसके बाद ही इलाज शुरू होगा। फिलहाल बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तेजस्वी ने बताया कि गिरने से लालू जी को 3 फ्रैक्चर हुए थे। इसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ गई। उधर लालू के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। पटना के मंदिर और मस्जिद में दुआएं की जा रही हैं। छोटे बच्चों ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। नक्सलियों के ऊपर इन दिनों जिला पुलिस, एसएसबी और सीआरपीएफ एकजुट होकर गाज गिरा रही है। बीते दिनों हथियारों के खजीरा समेत एक हार्डकोर नक्सली के पकड़ने के बाद एक बार फिर से नक्सलियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। जिले के बांके बाजार थाना क्षेत्र के सोनदाहा स्थित नौलखा पहाड़ी पर एसएसबी, सीआरपीएफ एवं स्थानीय पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में 9 mm की 1000 कारतूस, 7.6 mm की 650 कारतूस व 8 mm की 53 कारतूस बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि नक्सलियों की टोह में अर्धसैनिक बल व पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी में पुलिस को अब तक अत्याधुनिक हथियार व भारी संख्या में गोला बारूद की बरामदगी हुई है। प्रदेश में एक बार फिर मानसून रूठ गया है। जून से लेकर 5 जुलाई तक 35 दिनों में महज 190.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से 29 मिमी कम है। वहीं जुलाई में 5 दिनों के दौरान 18 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में मानसून सुस्त है। मानसून ट्रफ रेखा गुजरात के कच्छ, राजगढ़, अंबिकापुर, भुवनेश्वर होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। इसके प्रभाव से 10 जुलाई तक प्रदेश भारी वर्षा को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इस दौरान पटना समेत प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाए रहने के साथ छिटपुट वर्षा के आसार हैं।
राज्य में 7वें चरण के तहत शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसकी प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी के लिए यह अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने 1,65,000 से ज्यादा पदों पर नियोजन प्रक्रिया 1 माह के अंदर प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नई बात यह है कि विभाग इस साल के 31 मार्च तक सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के खाली पदों की भी गणना कराकर उस पर नियुक्ति कराने का फैसला लिया है। इसकी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जाहिर है रिक्तियों में कुछ और वृद्धि होगी। आकलन है कि प्रारंभिक शिक्षकों के खाली पदों की संख्या 1,65,000 से ज्यादा हो सकती है।